वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी और वो ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें शेयर करूँगी आपसे, जो भी रिकमेंडेशंस दूँगी, हो सकता है आपको वो काम करें भी और ना भी करें। ये जो रिकमेंडेशंस है, मैंने जो 3 साल अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की जो जर्नी मैंने तय की है, उन 3 सालों में मैंने जो शैम्पूज़ यूज़ किए हैं और मुझे उनसे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके बारे में है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना कि ये यही शैम्पू क्यों रेकमेंड कर रही है, यही चीज़ें क्यों रेकमेंड कर रही है। तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर करना। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो में शायद आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। हाय, मैं हूँ ट्विंकल सिंह बैस और आप सभी लोग हैं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है नेचुरली ट्विंकल। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज का जो वीडियो है उसको करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी की लाइफ में उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे बाल, हाँ, बालों से जुड़ी समस्याएं भी सभी को रहती हैं, बालों से प्यार भी सभी को रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपकी जो भी बालों से जुड़ी हुई समस्या है उनके सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। टॉप 5 शैम्पूज़ की चलिए बात करते हैं। पहला शैम्पू है जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाथरूम में अभी रखा है, वो है खादी नेचुरल्स का हैना और तुलसी शैम्पू। ये शैम्पू इतना अच्छा है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है खादी नेचुरल्स के शैम्पू की रेंज में। जो उनका पहला शैम्पू था आंवला और भृंगराज, वो मैंने ट्राई किया हुआ था, मुझे वो बहुत ही ड्राइंग लगा। पर ये शैम्पू मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो डरते डरते ट्राई किया, पर मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला इसके। मेरे बालों पे अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ना ही सीरम ना ही कंडीशनर, है भी नहीं मेरे पास अभी कंडीशनर। मेरा टी ट्री हेयर मास्क था, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपसे ऑलरेडी शेयर मैं कर चुकी हूँ, वो भी ख़त्म हो गया है। तो अभी पिछले 2 यूज़ेस में मैंने ये शैम्पू को यूज़ किया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल हैं, काफ़ी स्मूथ हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। स्कैल्प को भी वो अच्छे खासे तरीके से, एकदम ठीक ठाक तरीके से क्लीन कर देता है। आपको कोई रेसिड्यू नहीं मिलता, ना ही डैंड्रफ का, ना ही इचीनेस का, तो वो भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप ये शैम्पू को प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। दूसरा रिकमेंडेशन है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है शेषा नेचुरल्स का देवा थाई शैम्पू। खादी नेचुरल्स के 210 ml की बॉटल की प्राइस कुछ 225 या इतनी है, और ये जो शेषा नेचुरल्स के शैम्पू हैं वो अभी उनकी वेबसाइट पे 3 बॉटल मिल रही है 100 ml की। 3 बॉटल आपको 370 रुपीज़ में मिलेगी। प्राइस फिर उनकी इमेजेस और उनके नाम पूरे मैं आपको इमेज भी इंसर्ट कर दूंगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं बोलना भूल जाऊं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा एक बार। यस, सो बात करते हैं शेषा नेचुरल्स के देवा थाई शैम्पू के बारे में। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, दे आर अमेजिंग। मतलब वो शैम्पूज़ असली में जो कहते हैं ना आयुर्वेदिक, वो वैसे शैम्पूज़ हैं। उसमें एक तो शेषा नेचुरल्स को मैं हेड्स ऑफ करती हूँ, उन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो इंग्रेडिएंट्स की कंप्लीट लिस्ट मेंशन की हुई है, और कौन सा इंग्रेडिएंट्स किस काम के लिए यूज़ किया है वो भी उन्होंने मेंशन किया गया है। आई मीन एक इंडियन ब्रांड से ये एक्सपेक्ट करना, मतलब ये एक अल्टीमेट लेवल है, इट्स एन इंटरनेशनल लेवल थिंग दैट दे हैव डन। यस, सो कमिंग बैक टू द शैम्पू में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, मुझे एग्जैक्टली सारे नहीं याद, पर मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे याद है और मुझे वो बहुत ही इंट्रिग कर गए, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। देवा थाई शैम्पू में पहला इंग्रेडिएंट्स है तुलसी।
दूसरा है बिटर लीव्स। बिटर लीव्स मतलब सुपारी के पत्ते। अब सुपारी के पत्ते अपनी जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है उनके लिए बहुत ही फेमस है आयुर्वेदिक वर्ल्ड में, तो वो उन्होंने यूज़ किए हैं। हिबिस्कस यूज़ किया है, टर्मीनिया बेलरिका, और जिसका सिंपल नाम अगर मैं आपको बताऊं तो बीभी तकी। बीभी तकी त्रिफला जो चूर्ण आप लेते हैं, त्रिफला नाम सुना होगा, त्रिफला में से एक फल है वो। इसको कंसिडर करते हैं आयुर्वेदिक वर्ड में अ फ्रूट दैट कैन बैनिश द फेयर ऑफ डिजीज़। मतलब कोई ऐसा फ्रूट है, ऐसा कंपाउंड है कि अगर आप उसे अपनी डेली लाइफ में लेते हैं तो आपकी बॉडी से सारे डिजीज़ चले जाएंगे। अगेन त्रिफला में से एक फल वो है बीभी तकी। सो बीभी तकी को उन्होंने यूज़ किया है। मतलब आप देखना एक बार, आई अर्ज यू टू गो थ्रू देयर वेबसाइट फॉर वंस और चेकआउट करना उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे और ज़रूर ट्राई करना। इससे बालों की जो शाइन मिलती है, जो सॉफ्टनेस मिलती है, इट्स इनक्रेडिबल। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो, तो प्लीज़ उसे एक बार ट्राई करना। थर्ड रिकमेंडेशन है मेरा, वो है रस्टिक आर्ट का एलो क्लैरिसेस शैम्पू। वो शैम्पू की बॉटल आपको कुछ 125 या 100 ml की है और 325 रुपये में है। अगेन प्राइस और क्वांटिटी के लिए प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यस, रस्टिक आर्ट को भी मैं हेड्स ऑफ करती हूँ। आई मीन इंडियन स्किन केयर ब्रांड ना अब वो इवॉल्व हो रही हैं और उनको भी पता चल रहा है कि उनके कस्टमर्स भी उनकी तरह इवॉल्व हो रहे हैं, तो अब वो ट्रांसपेरेंट हो गई अपने कस्टमर्स के साथ। अगेन इस ब्रांड ने भी उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी कोई हमें हानिकारक शैम्पू में कोई भी हानिकारक केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। डिस्टिल्ड वाटर, एलोवेरा, ग्लीसरीन, विटामिन ई, नियासिनामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके बालों की स्कैल्प को भी क्लीन करते हैं और आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, आपको बालों को ड्राई नहीं करते, आपको एक्स्ट्रा कंडीशनर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे उन्होंने अपने शैम्पूज़ को डिज़ाइन किया गया है। तो आप प्लीज़ एक बार चेकआउट ज़रूर करना और यूज़ भी करना। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप यूज़ करो, क्योंकि मार्केट में जितनी भी शैम्पू हैं, आप पैकेजिंग अगर उनकी उलट के देखो ना तो उसमें भर भर के इमल्सिफायर्स, थिनर्स, SLS, पैराबेन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ऐसे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। ऊपर से परफ्यूम, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स, मतलब ऐसा समझो कि आप अपने बालों पे जहर ही अप्लाई कर रहे हो। तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट, ये शैम्पू आप प्लीज़ एक बार चेकआउट करना। एटलीस्ट उनकी वेबसाइट तो खोल के देखना ही देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शैम्पूज़ हैं। एंड रस्टिक आर्ट यदि मैं एक चीज़ उनकी बताना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज इट्स वर्थ मैंशनिंग, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो अगर आपको डायरेक्टली उनसे बात करनी है कि कोई क्वेरी है तो आप उनको व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैंने पूछा हुआ था एंड दैट लेडी, हर नेम इज़ सुरभि आई गेस, वो इतनी काइंड थी, उन्होंने इतने अच्छे से जवाब दिया, सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से डिराइव किए हुए हैं वो भी बताया, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो भी बताया। मतलब हेड्स ऑफ, ऐसी ब्रांड्स को मैं सल्यूट करती हूँ। वाओ, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी अपने कस्टमर्स के साथ रखना बहुत ही बढ़िया चीज़ है सच में। यस, 3 हो गए। फोर्थ शैम्पू है बॉर्न ऑर्गेनिक्स का एलोवेरा शैम्पू। इट्स अ कम्प्लीट, एकदम सिंपल शैम्पू, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। एलोवेरा है, विटामिन ई है और तुलसी है उसमें शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एलोवेरा और विटामिन ई है उसमें। और एकदम ट्रांसपेरेंट माइल्ड शैम्पू, जो जेंट्स होते हैं ना, उनको जिनको डेली शैम्पू करने की आदत होती है, दे कैन यूज़ इट। एकदम ट्रांसपेरेंट, सिंपल। अगेन बॉर्न ऑर्गेनिक्स, इंडियन ब्रांड, उन्होंने भी अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन की हुई है
शैम्पू में 100 ml की बॉटल आपको 375 रुपीज़ में पड़ेगी, but it's a worth checking out shampoo guys, trust me. Born Organics, amazing brands. उनके products, recently they have come up with their makeup line also. Ladies, organic makeup, natural makeup अगर चाहिए, अगर आपकी आँखें मतलब आपको जलती हैं काजल वगैरह लगाने से, सेंसिटिव आइज़ है, उनके आई लाइनर्स, उनके लिप स्टेन्स, लिपस्टिक ज़रूर चेकआउट करना, वर्थ चेकिंग आउट ब्रांड गाइस. नेक्स्ट, fifth brand, it's basically not a brand but it's an Instagram page. Oh my god guys, that's मस्त. मतलब मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज चेक किया, उनके सारे प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं, उनकी पैकेजिंग, उनके इंग्रेडिएंट्स, ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम क्या यूज़ कर रहे थे पहले. ये चीज़ों से भी ऐसी शैम्पूज़ और सोप्स और वगैरह बन सकते हैं. एंड दैट ब्रांड इज़ हर्बलाइफ. उनका इंस्टाग्राम पेज है, उनकी आई गेस वेबसाइट नहीं है, बट आप उनका व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको ऑर्डर देना हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हैं. उनका हर्बल शैम्पू है, उसकी पैकेजिंग मैं आपको अगेन फ़ोटो इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना, इतनी बढ़िया पैकेजिंग है. इट्स एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग, मतलब आपको ऐसा भी, और उनके जो पेपर यूज़ किया हुआ है उन्होंने वो भी बायोडिग्रेडेबल है. सो ब्यूटिफुल, मतलब अगेन हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया. उनका हर्बल शैम्पू में भी ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाए, तो प्लीज़ वर्थ चेकिंग आउट है. So these were the 5 brands which I love talking about. I love their content, I love their shampoos. बहुत ही बढ़िया हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देखना. उनके शैम्पूज़ मैंने खुद पे पहले यूज़ किए हुए हैं और फिर मैं आपको बता रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैंने इनमें से कोई भी ट्राई आउट नहीं किया है, बट जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ब्रांड जिनके प्रोडक्ट इंडिया में भी नहीं बने, वी शुड, मतलब वी ऑल शुड टुगेदर प्रमोट एंड बाय द प्रोडक्ट्स विच आर एक्चुअली मेड इन इंडिया. और इन प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हुए इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, उनके लोगों की स्किन और हेयर की कंडीशन को उन्होंने बहुत ध्यान में लिया हुआ है. तो हमें ऐसी ब्रांड्स यूज़ करनी चाहिए. ये जो 5 ब्रांड्स मैंने आपको बताई, वो 5 ब्रांड्स में से एक भी ब्रांड ऐसी नहीं है जिन्होंने अपनी इंग्रेडिएंट की लिस्ट छुपाई है. एक भी ब्रांड ऐसी नहीं है कि जिन्होंने, मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है. आप चाहें तो उनको खुद ईमेल करके उनसे बात कर सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं. दे पीपल आर काइंड इनफ टू टेल यू. वीडियो के एंड में आपको एक बात बताना चाहूँगी. दिस इज़ नॉट अबाउट अ शैम्पू बट इट्स अबाउट अ सोप. येस, अगेन आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ फेसबुक पेज. उसका नाम है प्योर अर्थ वर्क्स. एक मिनट, मैं भूल गई हूँ शायद. दैट लेडीज नेम इज़ Avani Chandel. It's from again I would mention the page, Facebook page in the description box. मैं description box में उनका Facebook page जो है वो mention कर दूँगी, आप चेकआउट करना. She makes amazing handmade soaps. उन्होंने मलेशिया से अपना सोप मेकिंग का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है एंड शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड मेकिंग हैंडमेड सोप. वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग कर रही हैं. उनका हैंडमेड डीओ भी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. प्लीज़ गाइस, स्टार्ट सपोर्टिंग इंडियन ब्रांड्स. मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि जितनी भी ब्रांड्स हैं ना, ये मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स बाहर बनते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग करते हैं. और इंडिया में एक दिक्कत ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उस एक्ट में ऐसा बताया है कि
60 ml के नीचे और 60 ml की बॉटल और 30 ml 60 ml की लिक्विड बॉटल और 30 ml के सॉलिड और सेमी सॉलिड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ना मेंशन करो तो भी कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ऐसा मतलब मैंने कहीं उसकी रेफरेंस लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी वीडियो में, तो प्लीज़ वर्थ चेकआउट कर। मतलब ऐसे ये रियो का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग मतलब इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट छुपा देते हैं, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा कंपाउंड उन्होंने यूज़ किया है वो भी बताते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप उनको मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ऐसी ब्रांड को करो ना सपोर्ट के जो आपके साथ ट्रांसपेरेंट है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर मतलब कंसिडर कीजिएगा इनमें, इस वीडियो के रिकमेंडेशंस को। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगेन वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।